स्टूडेंट्स का साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सलूशन सिर्फ शासिब एकेडमी पर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकेंडरी फिजिक्स का एक टॉपिक है पोटेंशियल डिवाइडर। वेरिएबल रेजिस्टर जो रेजिस्टेंस हमारे पास होती है जिनकी वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं लेंथ से जो रिलेटेड होता है। उस लेंथ ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, लेंथ कम हो तो रेजिस्टेंस कम होती है। तो उस टेक्निक को हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। और एक डिवाइस हमारे पास है पोटेंशियल डिवाइडर। Potential divider, a device used to get variable potential difference from a fixed potential difference। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस ये बनाया गया है, इसकी मदद से हम वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हैं एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस से। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे जो V नज़र आ रहे हैं ये अगर फिक्स हो 12 वोल्ट हो और आपको 3 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट की बैटरी है और आप कहीं पे कोई सर्किट बल्ब वगैरह आपने ऑपरेट करना है और उसको आपने 3 वोल्ट से ऑपरेट करना है, तो आप उनसे 3 वोल्ट किस तरह लेंगे। या अगर आपको इससे 6 वोल्ट लेने हैं या 9 वोल्ट लेने हैं तो ज़ाहिर बात है आपको वेरिएबल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर को इस्तेमाल करते हैं। तो पोटेंशियल डिवाइडर एक ऐसा डिवाइस है जिनकी मदद से हम एक फिक्स वोल्टेज सोर्स से वेरिएबल वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं। एक फिक्स वोल्टेज से हम वेरिएबल वोल्टेज ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डायग्राम में दिखाया गया है एक बैटरी है जिसको हमने, ये जो टर्मिनल आपको नज़र आ रही है पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है। पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ एक जिगजैग लाइन मैंने ड्रा की जो कि सर्किट में ये रेजिस्टर का अलामत है, रेजिस्टेंस शो करेगा। और इससे होता हुआ ये नेगेटिव के साथ जो इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होती है। जो जिगजैग लाइन है ये एक ऐसी वायर हमने इस्तेमाल की है जो हमारे पास रेजिस्टिव वायर होती है। इसके मतलब आम वायर नहीं है, निकल और क्रोमियम का जो एलाई बनता है ये रेजिस्टेंस शो करता है। जितना आप उसका लेंथ इंक्रीज़ करते हैं, इस तरह हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर आप जितना भी इस वायर का लेंथ यूज़ करेंगे कॉइल्स की सूरत में, नंबर ऑफ़ टर्न्स की सूरत में किसी तरीके से, तो आप लेंथ बढ़ाएंगे और जब लेंथ बढ़ेगा तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो जब यहाँ पर लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, मतलब इस पूरी पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगी। यहाँ पर हमारे पास जो पूरी पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है वो हमने R से शो किया है। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है, और जो बैटरी है वो हमने V अप्लाई की है। तो हम कह सकते हैं कि ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR। I करंट है जो कि इस सोर्स से होता हुआ इसी रेजिस्टेंस से पास होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इस रेजिस्टेंस से जो करंट पास होता है वो I है। जो बैटरी से करंट जाएगा उसको पास होने के लिए, उसी करंट को पास करने के लिए हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो इस रेजिस्टर से पास हो जाए। और हमें पता है कि अगर आपके पास कहीं पे जंक्शन आ जाए जो कि करंट के लिए 2 रास्ते बन जाए, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ से कोई करंट आता है रेजिस्टर के थ्रू या वैसे आता है और रास्ते में 2 पॉइंट जिसके बाद 2 रास्ते मिलते हैं, तो यहाँ से जो करंट आता है यहाँ पर गुजरने के लिए कुछ करंट इस रास्ते पर और कुछ यहाँ पर, और इसको हम जंक्शन कहते हैं। लेकिन ये दोनों जो होंगे इसका मजमुआ फिर इसके बराबर होगा। इसको हम किरचॉफ करंट लॉ से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए कोई जंक्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि करंट पास करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो इसी रास्ते से गुजरता हुआ B की तरफ और फिर वापस सोर्स की तरफ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ओहम लॉ है, अगर हम I मालूम करना चाहते हैं तो I हमारे पास होगा V/R। मतलब जो करंट हमारे पास इस सर्किट से गुजरता है वो हमारे पास इस सर्किट में हमने कितना V लगाया, बैटरी लगाई 12 वोल्ट लगाई है, डिवाइडेड बाय इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R है। तो एक दूसरे पर डिवाइड करने से हमें करंट मिल जाएगी। ये मैंने एक साइड पे लिखा। यहाँ पर मैंने जो हमारे पास पॉइंट B है इससे मैंने एक कनेक्शन ली है। ठीक है, एक वायर मैंने उसके साथ कनेक्ट किया है। और दूसरा हमारे पास C है। C हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हम कंटेक्ट पॉइंट कहते हैं और इस कंटेक्ट पॉइंट को आप स्लाइड कर सकते हैं। लेकिन आपकी मतलब मेरा है कि आपकी मर्जी, अपनी मर्जी के मुताबिक आप इस C पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, इसका पोजीशन यहाँ पर लेके आ सकते हैं, यहाँ पर और नीचे ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आप अगर यहाँ पर कोई वोल्ट मीटर लगाते हैं या कोई और ऐसा लोड या रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको आप वेरिएबल वोल्टेज दरकार होता है, ठीक है, तो ये कनेक्शंस हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं जो कि ये बैटरी का पॉजिटिव
और ये बैटरी का नेगेटिव हो। यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपके पास पॉइंट बी है और ये आपके पास पॉइंट सी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस होगा, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो होगा, इसको हम नाम देंगे रेजिस्टेंस बी सी। और जाहिर बात है रेजिस्टेंस बी सी में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम वोल्टेज बी सी कहते हैं। जाहिर बात है ये कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो इस वोल्टेज को हम वी बी सी कहते हैं। तो आइए हम इसके लिए मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। पर हमारे पास जो वोल्टेज है इसको हम वी बी सी कहते हैं। अगर मैं इसके लिए कोई ओहम लॉ इस्तेमाल करूँगा तो मेरे पास होगा वी बी सी। वैसे अगर मैं ओहम लॉ इस तरह मैंने यहाँ पे लेकर सिर्फ इस पोर्शन के लिए अगर लिखना चाहूँगा तो हम जानते हैं कि ओहम लॉ हमारे पास वी इक्वल टू आई आर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो ओहम लॉ यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ इस सेगमेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास होगा वी बी सी और ये आई चूँकि वही सेम करंट है, ठीक है, हर सेगमेंट से पास होगा। तो पूरा आर हम डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ इस सेगमेंट के लिए हम बात कर रहे। तो ये हमारे पास आर बी सी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो इक्वेशन मैंने ओहम लॉ इस्तेमाल की है सिर्फ इसी पोर्शन के लिए जो हमारे पास पॉइंट सी और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसके लिए। मतलब यहाँ से जो करंट होगा वो यहाँ से आएगा इस रेजिस्टर से होता हुआ यहाँ से, ये रेजिस्टेंस हमारे पास बाईपास होगी और एक पॉइंट है। तो इस तरीके से हम जो वोल्टेज होगा, कुछ वोल्टेज इसमें ज़ाया होगा, बाकी जो रह जाएगा वो हम लेंगे इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो कि वेरिएबल पोटेंशियल होगी। वी बी सी मैं लिखता हूँ अपने इस तरह, आई की जगह मैं वी बाई आर लिखता हूँ, ठीक है। और ये मैंने आई की वैल्यू लगाई, ठीक है, और आर बी सी में लिखता हूँ। मैथमेटिक्स इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। मैं जो रेजिस्टेंस है वो मैं रेशो की सूरत में एक साथ लिखूँगा, वी बी सी इज इक्वल टू आर बी सी डिवाइड बाई आर और बाहर में वी लिखता हूँ। ये वी बी सी वो वोल्टेज है जो कि सी और बी के दरमियान है। इन दो पॉइंट्स से जो आप लेते हैं वो वी बी सी है और वी जो है ये वो वोल्टेज है जो आपने बाहर से अप्लाई की बैटरी की सूरत में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास आर बी सी वो आर के बराबर हो जाए, किस तरह ये आर के बराबर कब होगा? अगर मैं कहूँ कि मैंने कांटेक्ट पॉइंट को यहाँ से उठा के, कांटेक्ट पॉइंट को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ लगा लिया, सी पॉइंट ये है, तो मैं इसको पॉइंट बी और इसको मैं पॉइंट सी का नाम दूंगा। मैंने एक कंडीशंस लगाई, ये मैंने एक मैथमेटिकल रिलेशन निकाला। अब अगर हमने इसको समझना है तो थोड़े से डायग्राम की तरफ तवज्जो देना है और हमने दो केस स्टडी करने हैं। ये बी सी जो है रेजिस्टेंस बी सी, ये हमारे पास सी और बी के दरमियान जितना लेंथ वायर का आता है जिसका रेजिस्टेंस है हम उसको बी सी का नाम देते हैं और आर तो वैसे ही पूरे रेजिस्टेंस को हम कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने इस कांटेक्ट पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ ले गई, तो इस पूरे रेजिस्टेंस को हम आर बी सी बी कहते हैं क्योंकि ये बी और सी के दरमियान है। और वैसे जो हमने इसको कहा था कि ये आर बी है, मतलब ये आर बी है और आर बी सी बी है। तो इस केस में मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास आर बी सी और आर बराबर हो जाए, ठीक है, आर बी सी और आर बराबर हो जाए तो इक्वेशन एक्स में हम लिख सकते हैं, जिसका डायग्राम ये होगा, ठीक है। इक्वेशन एक्स में हम लिखेंगे, इक्वेशन एक्स जो हमारे पास बन जाएगा वो होगा वी बी सी, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस एंड बी एंड सी विल बी इक्वल टू, ऊपर जो आपने लगाया और नीचे चूंकि बराबर है तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, आर बी सी डिवाइड बाई आर, ठीक है, और बाहर में आप लगाएंगे वी। तो ये अगर एक दूसरे के बराबर है, आर बी सी और आर बराबर है, मतलब ऊपर 10 लगाई नीचे 10 लगाई, ऊपर 5 लगाई नीचे 5 लगाई, ऊपर 7 लगाई नीचे 7, तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और हम कह सकते हैं कि वी बी सी यानी कि वोल्टेज अक्रॉस एंड्स बी एंड सी यू विल गेट द फुल वोल्टेज, जो कि हमने जितना अप्लाई किया है इस सूरत में आपको फुल वोल्टेज मिलेगा। और ज़ाहिरी बात है, सिंपल सी बात है, जो मैथमेटिक्स बता रहे हैं उसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अगर आपके पास जो वोल्टेज इस तरह आ रही है,
इस पॉइंट से आप लेंगे, और दूसरा मतलब कि ये किसी भी रेजिस्टेंस से पास नहीं हुई, आपने डायरेक्टली इधर से उठाई। यहाँ पर आप अगर कोई लोड वगैरह जो भी लगाना चाहते हो वो तो इतना ज़्यादा रेजिस्टिव नहीं होंगे, ठीक है, आपने उसको ऑपरेट करना है। लेकिन जब करंट यहाँ तक आएंगे और आप यहाँ से कॉन्टैक्ट लेके आउटपुट लेना चाहेंगे तो करंट फिर इस रास्ते से नहीं जाएगी, क्योंकि ये रेजिस्टिव पाथ है और करंट हमेशा रेजिस्टेंस जो है वो करंट को अपोज करते हैं, तो करंट हमेशा रेजिस्टेंस का जो रास्ता है उसको इख्तियार नहीं करता, ठीक है। तो ये इस रास्ते से नहीं जाएगी, ये करंट जो है ये सीधा इस रास्ते से जाएगी, और जाहिर बात है, और यहाँ पर जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है वो इस रास्ते से जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास इस सेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे जिसकी ऑलरेडी कुछ एनर्जी थी उसके साथ, जिसके हम 12 वोल्ट कहते हैं, यानी कि 12 जूल पर कूलम एनर्जी है उसके पास, वो रेजिस्टर से बाईपास हो गई और आपने उससे पॉइंट सी और बी रेजिस्टर से बाहर ली, करंट उससे पास नहीं हुआ, कोई एनर्जी ज़ाया नहीं हुई, तो जितनी बैटरी की वोल्टेज थी उतनी ही वोल्टेज आपको VBC के सेंस में भी मिलेगी, ठीक है। ये हमारे पास VBC, और जारी बात है VBC हमारे पास V के बराबर होगी जब अगर आपके पास रेजिस्टेंस BC आप R के बराबर लें। अब हम दूसरे केस की तरफ आते हैं। दूसरा केस है, यही डायग्राम हम बनाते हैं और हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास जो C जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसको मैंने बिल्कुल यहाँ पर लगाया, ठीक है, बिल्कुल मैंने इसको यहाँ पर लगाया, तो इसकी बीच में जो हमारे पास थोड़ी सी जो पोटेंशियल आएगी, ये पूरा जो रेजिस्टेंस है इसको हम R से जानते हैं, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा इस पूरी थोड़ी सी सेगमेंट का उसको हम RBC कहते हैं, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस है इस पोर्शन का वो RBC से हम जानते हैं, और इसका जो पोटेंशियल होगा थोड़ा सा वो हमारे पास VBC का होगा। तो इस केस में हम कहते हैं कि अगर आपके पास पॉइंट ये B है, ये आपके पास पॉइंट B है और ये आपके पास पॉइंट C है, ठीक है। कॉन्टैक्ट पॉइंट को आपने यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे उधर सा पहले उधर था और फिर अब हमने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा यानी कि पॉइंट B और C के दरमियान कोई रेजिस्टेंस नहीं है, B और C के दरमियान सिर्फ जस्ट कनेक्टिंग वायर है, रेजिस्टेंस नहीं है। हमारे पास जो रेजिस्टेंस BC है यानी कि B और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो 0 के बराबर है। क्लियर कट हम कह सकते हैं। इससे पहले हमने जो पॉइंट था वो इधर लगा लिया था, तो हमने कहा था कि B और C हमने यहाँ पे लगाया था, तो B और C के दरमियान पूरा रेजिस्टेंस आ रहा था, तो हमने RBC को R के बराबर लिया। अब मैंने उस कॉन्टैक्ट पॉइंट को नीचे होते हुए यहाँ से B और C के दरमियान जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो नहीं है, 0 है। तो अब मैं इक्वेशन X किस तरह लिख सकता हूँ, इक्वेशन X क्या होगा, इक्वेशन X एम्प्लाइज VBC इज इक्वल टू RBC, तो हमने 0 लगा लिया, डिवाइड बाय R लगा ले और V लगा ले, ठीक है। तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0, इसका मतलब ये होगा कि VBC हमें 0 मिलेगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वोल्टेज है अक्रॉस आप B और C ले रहे वो 0 होगी, और ज़ाहिर बात है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमारे पास कोई बैटरी है, सपोज़ आप कहें 12 वोल्ट बैटरी है, और हम कन्वेंशनल करंट ज़्यादातर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल इसको हम हाई पोटेंशियल और नेगेटिव को लो पोटेंशियल तस्वर करते हैं। तो अगर हमारे पास करंट उसके साथ ऑलरेडी 12 जूल पर कूलम एनर्जी है 12 वोल्ट बैटरी में, वो इस रजिस्टर से पास होते हुए पूरी एनर्जी इस रजिस्टर में ड्रॉप करेगी, यहाँ तक जो आएगी, तो इस और इसके दरमियान कोई पोटेंशियल हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल मींस एनर्जी थी, वो ऑलरेडी उसने पहले से रजिस्टर में ड्रॉप की। तो अब अगर आप पॉइंट B और C से किसी पोटेंशियल किसी एनर्जी की तवक्को करते हैं तो वो 0 होगी। तो ऑलरेडी हमने इसे समझाने की कोशिश की दो केसेस में कि हमारे पास VBC कब V के बराबर होगी, जब आप पूरा रजिस्टर इंक्लूड करते हैं बिटवीन B एंड C, और फिर हमने कहा कि हमारे पास जो VBC आप लेते हैं, ठीक है, वो आप 0 कब लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो आपने पूरा ले लिया और आपका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है आपने बिल्कुल नीचे लाया, तो C और B से आप जो पोटेंशियल लेंगे वो बिल्कुल 0 होंगे, क्योंकि उस चार्जेस ने ऑलरेडी पूरा रेजिस्टिव पाथ क्रॉस किया, जितनी भी एनर्जी उसके साथ थी वो एनर्जी रास्ते में ज़ाया हो गई। तो अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये चार्ज अगर यहाँ पे है या यहाँ पे है तो उसके साथ 0 वोल्ट ही एनर्जी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको
जितना मतलब यहाँ से आप जितना कांटेक्ट पॉइंट नीचे लेके आएंगे तो आपको बी और उस कांटेक्ट पॉइंट सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम मिलेगा। तो अगर आपको कम चाहिए तो आप ये सी जो आपके पास ये कांटेक्ट हैं, ठीक है, स्लाइडर आप कांटेक्ट भी कह सकते हैं, वो आप नीचे लेके आए। अगर आपको कम चाहिए तो नीचे लेके आए, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा ऊपर लेके जाए। तो इस तरीके से आप अपना आउटपुट वोल्टेज जो कि VBC है ऑपरेट करना चाहते हैं, किसी भी रजिस्टर को ऑपरेट करना चाहते हैं, आप इसी तरीके से आप इसकी वैल्यूज़ जो है आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने कम करना ज़्यादा करना है तो नीचे लेके आई सारे, अगर आपने कम हासिल करना है वोल्टेज को कम चाहिए, आपको 12 से कम वोल्टेज चाहिए तो आप इसको नीचे लेके आए। अगर आपके पास वोल्टेज कम है और आप ज़्यादा लेके जाना हासिल करना चाहते हैं तो आप इस स्लाइड को सी को जो आपके पास कांटेक्ट पॉइंट है वो ऊपर लेके जाए। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर कि ये किस तरह काम करते हैं और इससे हमें वैल्यू किस तरह मिलती है, डिफरेंट वैल्यू। और हमारे पास इसमें जो अहम किरदार अदा करता है वो है ये जो कि RBC और R है, यानी कि RBC डिवाइड बाय R जो रेशो है इसकी वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर 1 तक रेंज करता है। 0 कब होगी? अगर आपके पास RBC भी R के बराबर हो जाए, मतलब आप कांटेक्ट पॉइंट को इधर लेके आए तो फिर आपका RBC और R एक जैसे हो जाएगा, तो फिर RBC बाय R का जो रेशो है वो 1 आएगा। अगर आप इस कांटेक्ट पॉइंट को बिल्कुल नीचे लेके आए तो फिर आपने RBC को 0 किया, ठीक है, इनके दरमियान रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है क्योंकि सभी रेजिस्टेंस आपसे ऊपर रह गया, तो RBC 0 हुआ और R तो ऑलरेडी वैल्यू है 0 डिवाइड बाई एनीथिंग, तो आपके पास 0 है। इसका मतलब है कि RBC बाय R की जो वैल्यू है वो रेंज करेगी 0 to 1, और इसी वजह से हम इस इक्वेशन से VBC की जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ है उसकी हम तवक्को कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अगर आपको मेरे लेक्चर्स और मेरा अंदाज़ पसंद है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, आप शेयर करें। मेरा शासिब एकेडमी यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है। अगर आप पसंद नहीं कर रहे और हमें कुछ कमी है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें।